सो हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। सो एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीबॉडीज़ आर द इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स, आईजी मॉलिक्यूल्स। सो एंटीबॉडी का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पर 2 लाइट चेन होती है और 2 हैवी चेन होती है। सो एंटीबॉडी इज़ मेड अप ऑफ 2 हैवी चेन्स एंड 2 लाइट चेन्स। तो ये जो आप पिंक वाली देख रहे हो, दीज आर द हैवी चेन्स। तो यहाँ पर 2 हैवी चेन्स है, 2 यहाँ पर हैवी चेन्स है और 2 यहाँ पर लाइट चेन है। सो इसीलिए एंटीबॉडी को हम कैसे लिख सकते हैं? H2L2, दैट इज़ 2 हैवी चेन एंड 2 लाइट चेन। और ये जो चेन्स होती हैं वो आपस में कनेक्टेड होती हैं बाय द डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। तो ये जो आप देख रहे हैं, दीज आर द डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, दीज आर द डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। अगर हम इन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की बात करें तो जो इनको आपस में जोड़ रही है, these disulfide bonds are known as interchain disulfide bonds। और जो लाइट मतलब ये हमारी हैवी चेन है और ये हमारी लाइट चेन है। तो हैवी चेन और लाइट चेन के बीच में जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है वो उसको बोलेंगे इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड। और जो सिर्फ लाइट चेन के अंदर ही है, लाइट चेन के अंदर ही है, उसको हम बोलेंगे इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड। मतलब जो सेम को जोड़ रहा है दैट इज़ इंट्रा चेन, और जो डिफरेंट यानी कि एक हैवी और एक लाइट को जोड़ रहा है उसको हम इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बोलते हैं। सो हैवी चेन 5 टाइप की हो सकती है। हैवी चेन जो है 5 टाइप्स की हो सकती है। हमारे पास में जो हैवी चेन्स होती है उसके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं? एंटीबॉडीज़ को डिटरमाइन कर सकते हैं कि भाई जो IgM है वहाँ पर क्या होगा? म्यू एंटी चेन हैवी चेन होगी, जो IgG है वहाँ पे गामा होगी, जो IgA है वहाँ पे अल्फ़ा होगी, IgD के अंदर जो हैवी चेन है वो डेल्टा होगी, और एप्सिलॉन हैवी चेन किसके अंदर होगी? IgE के अंदर होगी। लाइट चेन फर्दर आपकी कापा हो सकती है या फिर लैम्डा हो सकती है। 60% केसेस में कापा ही होती है, लाइक मोस्टली कापा ही पाई जाती है लाइट चेन। अगर आप इस एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पर आपको C का मतलब होता है कांस्टेंट रीजन। सो ये लाइट चेन का कांस्टेंट रीजन है तो इसलिए हमने लिखा है Cl। ऐसी अगर यहाँ पर CH लिखा हुआ है, CH का मतलब है कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन, हैवी चेन का कांस्टेंट रीजन। जो यहाँ पर क्या है? वेरिएबल रीजन। ये क्या है? वेरिएबल रीजन। तो लाइट चेन का वेरिएबल रीजन और हैवी चेन का वेरिएबल रीजन। यहाँ पे हैवी चेन का वेरिएबल रीजन, लाइट चेन का वेरिएबल रीजन। सो एंटीबॉडी क्योंकि एक प्रोटीन है तो इसीलिए वी कैन सी हियर द अमीनो टर्मिनस एंड द कार्बोक्सिल टर्मिनस। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं दिस इज़ द अमीनो टर्मिनस, और नीचे की तरफ आएंगे तो हमारे पास क्या है? कार्बोक्सिल टर्मिनस है। सो हियर वी हैव द कार्बोक्सिल टर्मिनस। सो जो वेरिएबल रीजन होता है उसकी तरफ क्या होता है? अमाइनो टर्मिनस होता है, जो और कांस्टेंट रीजन की साइड में कार्बोक्सिल रीजन होता है। सो कांस्टेंट रीजन का मतलब होता है जहाँ पे अमीनो एसिड के अंदर कोई वेरिएशन नहीं होता है, और वेरिएबल रीजन ऐसा होता है कि जहाँ पर अमीनो एसिड के अंदर वेरिएशन होता है, अमीनो एसिड सीक्वेंस में वेरिएशन होता है। और वेरिएबल रीजन ही वही रीजन होता है जहाँ पे कि एंटीजन जो है वो बाइंड होता है, एंटीजन जो है वो बाइंड होता है। एक एंटीबॉडी के अंदर जो अमाइनो टर्मिनस होता है वो वेरिएबल होता है, और जो कार्बोक्सिल टर्मिनस होता है वो क्या होता है? हमारे पास कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दिस पार्ट, दिस इज़ द वेरिएबल रीजन, दिस इज़ द वेरिएबल रीजन। और वेरिएबल रीजन में ही क्या होता है? आपका एंटीजन जो होता है वो बाइंड होता है। वेरिएबल रीजन जो होता है उसका मतलब होता है कि वो चेंज होता है या वेरी होता है अकॉर्डिंग टू द एंटीजन। और कांस्टेंट रीजन क्या होता है? सेम होता है सभी एंटीबॉडी सब टाइप्स के अंदर। कांस्टेंट रीजन क्या होगा? सेम होगा। और वेरिएबल रीजन क्या होगा? डिफरेंट होगा। और वेरिएबल रीजन पे ही क्या होता है? हमारा एंटीजन जो है यहाँ पर आकर के बाइंड होता है। अगर हम वेरिएबल रीजन की ही बात करें तो यहाँ पर क्या होते हैं? हमारे पास CDRs होते हैं। हियर वी हैव द कॉम्प्लीमेंट डिटरमाइनिंग रीजन हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से वेरिएबल रीजन में CDRs प्रेजेंट होते हैं, और जो एंटीजन होता है वो यहीं पे इन्हीं CDR के साथ में इंटरेक्ट करता है और इस जगह पर बाइंड होता है, इन्हीं CDR के साथ में इंटरेक्ट करता है। सो ये हमारे पास मैंने आपको क्या बताया कि वेरिएबल रीजन होगा
हर एक एंटीबॉडी का जो वेरिएबल रीजन है वहाँ पर CDRs प्रेजेंट होते हैं, यानी कि कॉम्प्लीमेंट डिटरमाइनिंग रीजन प्रेजेंट होते हैं, और जो आपका एंटीजन होता है वो यहीं पे बाइंड करता है, यानी कि वो इन CDRs के साथ में इंटरैक्ट करेगा जो एंटीजन होगा। अगर हम बात करें यहाँ पर 3 CDRs प्रेजेंट है, और ये जो थर्ड वाला CDR होता है, CDR में भी जो थर्ड वाला CDR होता है वो मोस्ट वेरिएबल होता है एंड उसका मेजर रोल होता है इन द एंटीजन बाइंडिंग। फिर यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन होता है इसको FAB रीजन बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एंटीजन की बाइंडिंग हो रही है। इसी रीजन में क्या हो रहा है, एंटीजन की बाइंडिंग होती है, इसलिए इसको हम FAB रीजन बोलते हैं। और जो नीचे वाला रीजन होता है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट इज़ नोन एज द FC रीजन, यानी कि फ्रैगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रीजन। सो नाउ ये जो हिंज रीजन होता है, हिंज रीजन क्या करता है, बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है एंटीबॉडी को फॉर द एंटीजन बाइंडिंग। सो हिंज रीजन जो आप यहाँ पर देख रहे हैं वो क्या करेगा, इट विल प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी फॉर द एंटीजन बाइंडिंग। एंड अगर हम बात करें एक एंटीबॉडी के अंदर लगभग 16 to 31 क्या होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि इंट्रा चेन हो सकते हैं या फिर इंटर चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हो सकते हैं। एंड और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं वो एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करके रखते हैं। देन वी कैन सी हियर द CHO ग्रुप। ये जो आप CHO ग्रुप देख रहे हो, CHO यानी कि जो एंटीबॉडी है उसके साथ में कार्बोहाइड्रेट अटैच किया हुआ है, तो इसी वजह से एंटीबॉडी को, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि एंटीबॉडी को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोब्यूलिन मॉलिक्यूल्स या फिर ग्लाइकोप्रोटीन्स बोला जाता है। क्यों बोला ग्लाइकोप्रोटीन, क्योंकि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट अटैच है। एंटीबॉडी के ऊपर क्या अटैच है, एंटीबॉडी इज़ अ प्रोटीन और उसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट अटैच है, तो दैट इज़ नोन एज द ग्लाइकोप्रोटीन। सो देयरफॉर जो एंटीबॉडीज़ होती है दे आर नोन एज द ग्लाइकोप्रोटीन्स। सो अगर आपने एंटीबॉडी के टाइप्स नहीं देखे हैं, IgE, IgD, IgA एंड अदर एंटीबॉडीज़, तो उनके फंक्शंस और उनके टाइप्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लेना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।